नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूं अपर्णा और आप हैं मेरे साथ अपनी बात में। मैंने कहीं पढ़ा था, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। आज की शाम मैं जिनसे मिलने वाली हूँ, उनको देखकर मुझे यही पंक्तियाँ याद आती हैं। बहुत ही खामोशी, शांति और बिना किसी देख दिखावे के अपने काम में मशगूल। कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए अपने टैलेंट से सर्व करते जाना है, चलते जाना है। इनके फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में फ्रांस, जर्मनी, यूके और बहुत सारी जगहों पर हैं। बहुत ही सिंपल बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक मिसेस विद्या नाहर। इनके कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे याद करना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। विद्या जी हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर एट चेयर योगा विद विद्या नाहर, फाउंडर डायरेक्टर व्यायाम एंड वालोद्यान, अवार्ड विनर इन माई लाइफ माई योगा ऑर्गेनाइज्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया 2020 कैटेगरी ऑफ फीमेल योगा प्रोफेशनल्स इन यूएसए, आईकैन कम्युनिटी अवार्ड 2017 हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी में, विश्व हिंदी वीडियो भाषण प्रतियोगिता की ऑर्गेनाइजर हैं ये, विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस 2015, यंग जनरेशन में हिंदी स्पीकिंग को एनकरेज और प्रमोट करने के लिए। नेशनल म्यूजियम ऑफ लैंग्वेज यूएसए वेबसाइट में पिक्चर स्टोरी पब्लिश्ड हुई इनकी, लाली का एक दिन नाम से। हिंदी प्रेमी सम्मान बाय हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय, और बरसी तक टोटल 1400 व्रत हो चुके हैं विद्या जी के। हेल्दी वेजिटेरियन कुकिंग को प्रमोट करने के लिए व्यंजन हेल्दी वेजिटेरियन कुकिंग क्लासेस शुरू की। बताना चाहूँगी मैं यहाँ 250 से भी ज़्यादा वीडियो विद्या जी के खुद के यूट्यूब चैनल पर हैं योगा के लिए। वाह, इतनी सारी चीज़ें विद्या जी कर रही हैं, तो फिर मैं देर नहीं करूँगी और विद्या जी से डिटेल में ये सारी चर्चा करूँगी। तो चलिए मिलते हैं विद्या जी से। नमस्ते विद्या जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम, जो आपने मुझे टाइम दिया बातचीत करने के लिए। आपके काम और आपके सम्मानों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मतलब मैं सोचती रह गई कि कहाँ से क्या आपसे बातचीत की जाए। आप मुझे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपके चेयर योगा के बारे में। पूरा ही योगा आप कराती, पर स्पेशली चेयर योगा क्या है? तो जैसे मैंने 2004 से यहाँ पर रेगुलर योगा सिखाना शुरू किया था। उसके बाद में लाइब्रेरीज में जाके मैंने ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह दिए थे। तो एक लाइब्रेरियन थी, वो बफेलो ग्रोव पार्क डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई थी। तो बफेलो ग्रोव पार्क डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑलरेडी एक चेयर योगा सिखा रही थी जी। पर वो उस साल, मतलब ये 2009 की बात है, कि वो कहीं मतलब उनकी सर्जरी या कुछ हो रही थी तो ब्रेक लेना चाहती थी। तो वो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी वालों से कनेक्ट किया बफेलो ग्रोव पार्क डिस्ट्रिक्ट से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि चेयर योगा आप सिखाएंगे कि क्या? आप हमें पता है कि आप अभी तो नहीं सिखाते हो पर सिखा पाओगे। अच्छा। तो तब मैंने भी नहीं सोचा था कि वो चेयर योगा कैसे कराना क्या, क्योंकि मैं तो रेगुलर ही कराती थी। पर फिर सोचा मैंने कि हाँ, करा सकते हैं, कि उसमें थोड़ा ध्यान मतलब देख कर कि ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को मॉडिफाई करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि केवल ज्येष्ठ नागरिक, पर यंग एज में बहुत लोगों को घुटनों की तकलीफ हो जाती है, अपनी कोहनियों की तकलीफ के नीचे नहीं जा सकते। तो फिर उस समय से वो शुरू कर दिया और फिर मैंने धीरे धीरे उसमें बहुत बदलाव लाए, अलग अलग चीजें उसमें ऐड की। प्राणायाम भी कर सकते हैं, सबसे सूर्य नमस्कार, जो चीजें हम जमीन पे खड़े होकर बैठकर कर सकते हैं, वो सारी चीजें कुर्सी पर बैठकर या कुर्सी के सहारे, जैसे अब हम यही कुर्सी की बात करूंगी तो यहाँ पर इसके सहारे आप खड़े होकर जैसे पैरों को ऊपर नीचे करो, या कुर्सी पर बैठकर भी आप जो चीजें बैलेंस के लिए खड़े होकर करते हो वही बैठकर कर सकते हो। अच्छा जी। तो योगा के साथ आपका ये चेयर योगा भी कंटिन्यू तब से कंटिन्यूअस ही है। फिर उसके बाद मैंने वर्नॉन टाउनशिप में भी सिखाना शुरू किया, स्टीवनसन स्कूल में भी सिखाया। तो काफी लोगों को जरूरत होती है, सब मैंने देखा कि जब ये क्लास शुरू किए तो पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, पर ये क्लास सबसे ज्यादा पॉपुलर। अच्छा, स्पेशली यूएसए में जहाँ पर लोग ज्यादा बैठ के काम करते हैं, तो के लिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि जमीन पर बैठना मुश्किल हो जाता है खास करके, और अगर एक घंटा आप क्लास योगा के लिए जमीन पर बैठो तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर
कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, हाँ। ध्यान भी कर सकते हैं सारी, मतलब उनको मैं बताती हूँ कि आपको ऐसे कुर्सी पे आगे की तरफ आके सीधा बैठ के ही करना है, ऐसे नहीं कि हम आड़े टेढ़े कैसे भी बैठ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता जी, है। जी, तो वो सारे मतलब उसके तरीके होते हैं जी, कि उनको समझाना हाँ। पड़ता है कि आप कैसे करना है, कैसे बैठना है, तो पैरों को कैसे रखना है। तो धीरे धीरे मतलब मैंने इसके लगाए वीडियोस यूट्यूब पर, अगर जी, आप कोई जी, आपके मैंने भी दर्शकों को देखे, हाँ देखना जी, है तो जी, जी। बिल्कुल जाकर देखिए। हाँ। अब व्यायाम की फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? तो व्यायाम माने वैसे तो आप जानते हैं संस्कृत में एक्सरसाइज जी, है, जी। पर व्यायाम आल्सो मीन्स की विद्याज योगा स्थल फॉर एबवर्क्स योगासन एरोबिक्स एंड मेडिटेशन, VYAYAM। तो ये इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि वैसे तो मैं बचपन से योगा करती थी अपने आप जी। से, क्योंकि मैं बहुत बीमार होती थी, हमेशा मुझे सर्दी खांसी चलती थी, वॉमिटिंग, रात रात भर खांसते रहना, मतलब कोई भी दवाई लो तो थोड़ा फर्क पड़ जाता था, फिर शुरू हो जाता नया दौर शुरू हो जाता। तो फिर एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रीति गांगुली का, फूल खिले गुलशन गुलशन, अच्छा। उनको भी बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम करके और कपाल भाती वगैरह से उनकी सारी तकलीफें दूर की। तो उस समय से फिर मैंने उसको शुरू कर दिया। तो बस फिर तब से मैंने घर पर ही प्रैक्टिस शुरू की थी और वो जारी रही यहाँ तक। यहाँ आने के बाद मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं योगा टीचर बनूंगी या किसी कितने लोगों को सिखाऊंगी, पर फिर उसके बाद मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो योगा टीचर ट्रेनिंग किया 2002 से 4, फिर उसके बाद। और आपकी क्लासेस इन पर्सन ऑनलाइन दोनों हैं? दोनों हैं। 2004 में जब शुरू की थी तब ये आप मेरा स्टूडियो देख रहे हैं, आप हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर और फिर मैं अलग अलग जगह भी जाती थी, जैसे बफेलो ग्रो पार्क डिस्ट्रिक्ट है, स्टीवनसन हाई स्कूल है, वर्नॉन हिल्स पार्क डिस्ट्रिक्ट है जी। पर 2020 में जैसा कि आप सभी जानते हैं सारे ऑनलाइन मूव हो गया, तो उसके बाद मैंने भी सारे क्लासेस ऑनलाइन मूव कर दिए थे। और अभी पिछले महीने से मतलब अभी मार्च 2022 से फिर से इन पर्सन और ऑनलाइन शुरू कर दिया। उसके पहले 2020 मार्च से 2022 मार्च तक सारा ऑनलाइन ही रखा था। अच्छा। पर अभी ऑनलाइन और इन पर्सन साथ साथ में होता है। तो अभी जो लोग मेरे पहले इन पर्सन आते थे फिर ऑनलाइन मूव हो गए, अब उनको वो इतना कन्वीनियंट लगता है कि वो फिर से इन पर्सन नहीं आना चाहते। अच्छा। क्योंकि उनको इतनी सहूलियत, बहुत लोग 1-1 घंटा ट्रैवल करके आते थे गर्नी से ग्रेस लेक, शॉम्बर्ग, बैरिंगटन, विनेट का, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि अब उनको आना नहीं पड़ता, ड्राइव नहीं करना पड़ता है। तो जो लोग नए होते हैं कि उनको थोड़ी झिझक रहती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, या मुझे इन पर्सन करेक्शन चाहिए, तो फिर ऐसे लोग यहाँ आके करते हैं। बट हम साथ साथ में, मतलब मेरा वो स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं वहां पर जी, तो वो स्क्रीन पर मेरे ऑनलाइन भी मुझे दिखते हैं और जो इन पर्सन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। और बालोद्यान की भी आप संस्थापिका हैं, जहाँ पर मराठी, हिंदी और ये सारी लैंग्वेजेस आप सिखाती हैं। उसका विचार, उसको शुरू करने का विचार कैसे आया आपको? तो मैं मुंबई में बड़ी पली, और मुंबई में तो आप जानते हैं कि सारे राज्यों के लोग आते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी थे कच्ची भाषी थे, पंजाबी, कोंकणी, गुजराती, तो वहाँ पे तो हम सारी भाषा ऐसे एक दूसरे के घर आते जाते ही सीख जाते हैं, मतलब दोस्तों से बात करके, उनके माता पिता से बात करके, वहाँ कोई क्लास की जरूरत नहीं। पर यहाँ पे जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही थी तो मुझे वो भाषा विविधता की कमी बहुत अखर रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मैं 7 भारतीय भाषाएं बोलती हुई बड़ी हुई, जैसे फिर मैंने सोचा कम से कम एक भाषा मेरे बच्चों को आनी चाहिए। तो फिर और क्या बच्चों को आप अपने आप से उनको लेकर सिखाओ तो नहीं सीखते, उनके साथ दूसरे फ्रेंड्स भी हो कि मैं अकेली क्यों करूं। तो फिर मैंने सब बच्चों के जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके दोस्तों को, मतलब उनको बोला कि आप बच्चों को भेजना चाहो, तो वैसे फिर वो क्लासेस शुरू हो गए, हिंदी और मराठी भी। फिर स्टार्टअप करके प्रोग्राम हुआ, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है। तो मैंने उसके जरिए अप्लाई किया, तो हमें 2011 में वो ग्रांट मिल गई। तो उसके बाद से हमने फिर सारे बच्चों के लिए कैंप्स किए, कि फ्री कैंप्स होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड रहते हैं। तो उसमें भी मैंने जाकर टीचर ट्रेनिंग ली, अलग अलग यूनिवर्सिटी लेवल पे ट्रेनिंग होती है, जैसे यूपेन है, UCA बर्कली है। अच्छा। तो ऐसे अलग अलग NYU है, वहाँ जाके हमने टीचर ट्रेनिंग ली और फिर यहाँ पर वो कैंप्स किए। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, मतलब 1998 से शुरू किए थे जब मेरी बड़ी बेटी 4 साल की थी। अच्छा। अब उस बात को हो गए, वही हो गई है 28 साल की हो गई। अच्छा, 24 साल। हाँ, तो
क्या कहते हैं 2 years मतलब 24 साल हो गए सिखा। आपको ये ऑनगोइंग क्लासेस रहती है या फिर समर टू समर रहता है? नहीं, ये तो पूरा एकेडमिक ईयर चलता है, मतलब अच्छा। सितंबर से जून एकेडमिक ईयर। फिर जो बच्चे सिर्फ समर में करना चाहते हैं वो सिर्फ समर क्लासेस में आते हैं। समर तो दोनों भी प्रोग्राम रहते हैं। अच्छा। विद्या जी, आप विश्व हिंदू वीडियो भाषण प्रतियोगिता की ऑर्गेनाइजर भी हैं। 2016 से जो शुरू हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगी आप क्या? हाँ, हम बालोद्यान की तरफ से विश्व हिंदी वीडियो भाषण प्रतियोगिता 2016, जैसे आपने बताया 2016 से हमने शुरू की। ये विश्व की पहली और एकमात्र विश्व स्तर पर हिंदी वीडियो भाषण प्रतियोगिता है कि जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे कहीं से भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो 3 वयोगटों में होती है कि 7 से 10 साल के बच्चे, फिर 11 से 14 और 15 से 18। तो उसमें जैसे हम एक विषय देते हैं कि मेरा शहर या मेरा देश, या कोरोना काल में मेरी शिक्षा पर कोरोना का प्रभाव वगैरह, इसी प्रकार का विषय देते। तो उसमें एक ही विषय रहते पर अलग अलग एज ग्रुप में बच्चे उसमें अपना वीडियो भाषण रिकॉर्ड करके हमें सबमिट कर देते, मतलब गूगल यूट्यूब पे अपलोड कर देते। फिर हम उन्हें जज करते हैं। तो जैसे पिछले 2-3 सालों से इसमें काफी रिस्पांस आ रहा है कि 100 से आसपास हमें एंट्रीज आ रही है। अच्छा। अधिकतर बच्चे भी भारत से आ रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ आते हैं। तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को बताऊंगी कि आप जाकर देखिए baluddyan.com पर आपको दिखेगा विश्व हिंदी वीडियो भाषण प्रतियोगिता का टैब। तो हर ग्रुप में 3 विनर्स रहते हैं। अच्छा। और फिर दर्शक क्या कहते हैं, ऐसे ऑडियंस वोट रहता है ना, तो दर्शक वोट भी रहता है। अच्छा। ओके। तो ऐसे अलग अलग पारितोषिक हम उन्हें देते हैं। तो आई थिंक उससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वर्ल्ड स्टेज पर जाके आपका वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर रहे हो, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। आपने ये वेजिटेरियन हेल्दी कुकिंग क्लासेस भी शुरू की है, वो कितना टाइम हो गया उसको, और उसको शुरू करने के लिए आपको कैसे कहाँ से इंस्पिरेशन? व्यंजन का भी ऐसे ही है कि मतलब व्यंजन माने तो खाने की चीज, वो तो हम जानते हैं, पर व्यंजन माने विद्याज यमी एंड नेचुरल जॉयफुल एंड न्यूट्रिशियस, मतलब उसका भी एक एक्रोनियम है VYANJN। तो मैं जब भारत में थी और मैंने किताब पढ़ी थी अराउंड, जब मैं 19-20 साल की थी, कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, तो डॉक्टर मी काय खाओ ऐसी मराठी में किताब है, डॉक्टर मालती कारवारकर ने लिखी थी, न्यूट्रिशनिस्ट थी और वो पूरी दुनिया में रह चुकी थी उनके हस्बैंड की जॉब की वजह से। उस समय भी उन्होंने यही सब लिखा था कि आपको होल ग्रेन्स खाना है, मिक्स्ड ग्रेन्स खाने, स्लो कार्ब्स खाने, मतलब वो अपने जमाने से काफी आगे थी। अभी लोगों को ये बज़वर्ड है, सबको चाहिए कि हाँ मैं हेल्दी खाना, ये खाना, वो खाना है, पर उस समय उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी और वो पता नहीं कैसे कि मैं एक ऐसी बुक एग्जीबिशन में गई थी, तो वहां पे वो किताब मुझे दिख गई। वो होता है कि आपको जहाँ जाना होता है वो कहीं ना कहीं से वो सिग्नल आपकी तरफ आते रहते हैं। तो मैंने वो किताब उठाई, मुझे अच्छी लगी। उसके पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि खाने पीने में भी हमें इतना ध्यान देकर खाना चाहिए। मतलब हम तो जैसे यूजुअली ब्रेड बटर खा लिया, सैंडविच खा लिया, बिस्किट, ये तो बचपन में हम सारे बच्चे बड़े होते हुए यही खाते थे। जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया, मैंने उन किताबों को, उनकी रेसिपीज को फॉलो किया और वो भी मैं मेरे दोस्तों को बता दी कि आप ऐसे खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए। फिर वही कि उन्होंने बोला कि आप रेगुलर क्लास लो के हमके सिखाओ, ये सब बहुत सारी चीजें सीखने। आपके काफी फॉलोअर्स हैं उस क्लासेस के, तो वो भी इन पर्सन और ऑनलाइन? नहीं, वो सिर्फ अभी तो इन पर्सन। एक मैंने ऑनलाइन भी डेमो दिया था एक कैलिफोर्निया के स्कूल डिस्ट्रिक्ट को, मैंने उन बच्चों को यहाँ से सिखाया था। अच्छा। और उन्होंने वहां से मतलब देखा था कैमरा। तो ऑनलाइन भी मैं करती हूँ, पर अभी जो क्लासेस है अधिकतर लोग इन पर्सन आके करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आप टेक्सचर फील करते हो, उसका अरोमा, ये सारी, और सामान भी मैं यहाँ दे देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के पास वो सामान भी नहीं होता है, क्योंकि काफी अमेरिकी लोग भी आते हैं सीखने के। तो अगर हम बताते कि ये मसाले है, ये अनाज है, ये बीन्स है, तो उनके पास सब चीजें होती नहीं है। फिर अगर वो एक चीज के लिए पूरा पैकेट लेकर आए, उससे अच्छा यहाँ पर देख लेते, सीख लेते हैं, फिर जो उनको अच्छा लगे फिर वो खरीद सकते। वर्षी तब आपका 2014 से शुरू किया था आपने, और ऑल्टरनेट से वार्म वाटर, हॉट वाटर पीकर,
तो उसको अभी भी आपके अराउंड 1400 अभी मतलब फास्टिंग उसके हो ऊपर, चुकी है। हाँ। तो उसको करने का सडन आया या मतलब क्या जैनों में रहती है, बहुत सारी तपस्याएं रहती है अलग अलग। तो मैंने बचपन से मैंने देखा कि मेरी बुआ है, मेरी बड़ी मम्मी है वगैरह, वो सारे, हम तो मुंबई में थे पर वो लोग जैसे अहमदनगर या धुलिया वगैरह थे, जी। तो उनका वहाँ ज़्यादा था धार्मिक प्रवृत्ति, स्थानक में जाना ये वो, तो वो लोग करते थे। मैं देखती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब एक बात हुई कि जब मैंने यहाँ पर आकर खाना शुरू किया, मैंने आपको बताया कि वो मैंने किताब पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको देर रात को नहीं खाना है। अच्छा। और जैसे जैनों में भी रहता है कि आप सूर्यास्त से पहले खा लो। जी, जी, मतलब जी। बहुत सारी चीजें जो जैन आहार में है कि आप जमीन के नीचे वाली चीजें, क्योंकि उनकी वैसे भी आप साइंटिफिकली देखोगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई रहती है, तो हमें खाना नहीं जी, चाहिए जी। वो सारा। तो मैं ये जो शाम का खाना था वो बहुत समय से छोड़ दिया था। अच्छा। तो मतलब मेरे एक लंबे समय तक खाने बगैर रहने की आदत पड़ गई थी। और इसलिए क्योंकि मैं हमेशा होल ग्रेन्स खाती हूँ, तो जब वो खाते तो तुरंत शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको समय लगता है ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में। तो इतनी देर तक खाना रहता है तो हमें तुरंत 2-3 घंटे में खाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि ठीक है अब इसको जारी करते हैं। तो आप ये कंटिन्यू करेंगी कब तक, या इसका कभी मतलब समापन ऐसा था? तो अभी मैंने सोचा नहीं, तभी भी मैंने सोचा नहीं था कि कब तक करूंगी, जब तक होगा तब तक करेंगे, ऐसे ही सोचा था। पर मैं एनुअल चेकअप करवा लेती हूँ डॉक्टर से और सारे नंबर्स नॉर्मल आते हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा कि अगर वॉट एवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, आपको करना है तो करो। विद्या जी, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे बहुत जानने की उत्सुकता है आपसे, और किस तरह आपको सपोर्ट रहता है आपकी फैमिली का, वो कुछ बताएंगे क्या? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मारवाड़ी समाज से हूँ, जैन मारवाड़ी। मुंबई में बड़े पले और हम लोग 4 बहनें थी और मेरे पिताजी सीए थे, तो पढ़े लिखे थे। मतलब वो एक छोटे शहर, छोटे गांव से आते, महाराष्ट्र के फागणे, जो धुलिया के पास एक छोटा सा बिल्कुल गांव है, वहाँ से मुंबई पर आए। तो उनकी सोच काफ़ी प्रगत थी, आधुनिक थी, तो उन्होंने कभी हम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई कि अच्छा तू लड़की है तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो करना हमें सब करने की छूट दी। और सिर्फ छूट नहीं पर सपोर्ट भी दिया। जैसे अगर हम भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे तो मेरे पिताजी हमें भाषण लिख कर देते थे, हमारी तैयारी करवाते थे। मम्मी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो लड़की हो तो पहले खाना बनाना सीखो, बाहर के काम मत कर। तो काफ़ी सपोर्ट बचपन से ही था। और फिर जब शादी हुई तो संजय जी भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो उनका हर बात में अगर उनका सपोर्ट ना हो तो ये कुछ भी हो ही नहीं सकता। मतलब क्योंकि फैमिली सपोर्ट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने भी कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं नहीं ये सब छोड़ दो और अपना एक रेगुलर जॉब कर लो, नहीं, जो मर्जी है करो। तो लकीली और इनका हमेशा से साथ रहा। बच्चों ने भी कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी, तो बस चलता रहा। आपके बच्चे अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं, नहीं दोनों ही जॉब करती है। एक 28 साल की, एक 25 मतलब 28 और 25 की होंगी, दोनों एक ही दिन की है। अरे दोनों का जन्मदिन 26 जून का नेचुरल डिलीवरी से। तो बस हाँ, दोनों सेटल्ड है, अपने आप अपने काम करती है। घर पे कोई नहीं है, दोनों के अपने अपार्टमेंट में जी। तो हम दोनों ही रहते हैं जैसे। और विद्या जी, मैं एक और चर्चा करना चाहती हूँ आपके आई बाबा के बारे में। 57th एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्होंने अपने अनयूज्ड और जेंटली यूज्ड बिलोंगिंग्स को रिटायरमेंट कमेटी को डोनेट किया। सब 100 से भी ज़्यादा आई थिंक लोग थे। तो उसके बारे में कुछ आप बात करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ही एक सराहनीय काम उन्होंने किया कि मतलब वो एक रहते हैं रिटायरमेंट कम्युनिटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो काम करने वाले आते हैं वहाँ पे सब उनके जो रिटायरमेंट कम्युनिटी में जो रहते हैं रिटायरीज, तो उनके पास आसपास के गांव में से बहुत लोग काम करने आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स है, गार्डनर्स है, या घर पे जो काम करने वाले रसोई है, या फिर झाड़ू पोछा वगैरह, सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ी रहती है। मतलब कभी यूज़ करेंगे, किसको देंगे, उसको देंगे। तो मैं वहाँ थी इस साल लकीली उनके साथ। जी। तो मैंने भी मदद की कि सारे कपाटों में से, हमने अलमारी में से सारा सामान निकाल कर फिर अलग अलग थैली में भर कर दे दिया उनके हाथों से। मतलब ऐसे होता है ना कि हम
जाने के बाद हम दान जी, जी। चीजें दे दो, उससे अच्छा अपने हाथों से आप दान करो जी, जी, और बिल्कुल। लोगों को भी उसका फायदा हो। तो आपका ये आपको बहुत सारे सम्मान अवार्ड्स मिले हुए हैं, हिंदी प्रेमी सम्मान भी मिला है, लेक काउंटी एसोसिएशन से आपको रिकग्निशन मिला है और बहुत सारे आपको इस तरह के अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो कैसा लगता है ये अवार्ड्स मिलके? प्रेरणा मिलती होगी आगे काम करने की, कुछ और करने की? हाँ, अवार्ड्स तो ऐसे समय मिलते हैं कि जब आपने ऑलरेडी काम काम जी, काज जी, कर जी। लिया है, तो जी। ऐसे नहीं कि अवार्ड मिलने से कोई और नई प्रेरणा मिलती है, पर हाँ दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अच्छा बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप देखते हैं कि अच्छा किसी ने इस क्षेत्र में काम किया और जी। उसकी एक पहचान है, तो मतलब अच्छा ही लगता है अगर आपको प्रेरणा मतलब आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है। जी, तो पर बिल्कुल। मेन तो मतलब जिस क्षेत्र में आप काम करें, जिसके लिए आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है, उस काम को बढ़ावा मिलता है, ये ज़्यादा ज़रूरी। कि अगर बिल्कुल सही बात मुझे है। हिंदी के लिए सम्मान मिला है तो हिंदी क्षेत्र को जी। इसमें ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये अच्छी बात है। या हम्म। अगर मुझे योग के लिए मिल रहा है तो उस क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ रही है या उसको अभी पहचाना जा रहा है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ये जो काम है वो आगे बढ़ना चाहिए। मतलब इससे जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए औरों को प्रेरणा मिले, इसके जी, लिए जी। इसका जरूर फायदा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे, बहुत सारी मतलब आपने जो डिटेल में बातें की और मुझे लग रहा है कि आपसे और भी ज़्यादा लोग आपके जो आपका ये ज्ञान है जो आप कम्युनिटी के लिए सर्व कर रही हैं, वो बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आप जो ये टाइम दे रही हैं कम्युनिटी के लिए अपने टैलेंट से, वो बहुत कम लोग दे पाते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी क्लासेस के लिए, आपकी वर्कशॉप्स के लिए, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ें, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच विद्या जी। धन्यवाद अपर्णा जी और सुधांशु जी भी, जो यहाँ पर बड़ी सहनशीलता से कैमरा से रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। जी, जी, तो जी। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो समाज में अलग अलग तरीके का काम हो रहा है वो आप आपके दर्शकों तक ले जा Thank you, रही thank you so है much. और इतनी मेहनत करके, तो Thank इसलिए you, आपका thank भी you. आभार और Thank आपको you. भी आपकी आगे की सुखद यात्रा के लिए थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच, थैंक यू। तो मुझे यकीन है आपको भी मेरी तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा विद्या जी की बातचीत सुनकर। अगर आपको विद्या जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है या फिर उनके काम में, उनके किसी भी तरह की क्लासेस में कुछ योगदान देना है, पार्टिसिपेट करना है, तो ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा और वहाँ पर आपको सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। और फिर जल्दी ही मिलते हैं फिर से, तब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय करिए। नमस्ते, बाय।